हरे कृष्णा। आज की क्लास में बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्या काम करने वाले हैं हम? 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चैप्टर इजी है। कैसे इजी है? हाँ? इजी है। ठीक है। चैप्टर 6 को हम डिवाइड करते हैं कैसे? चैप्टर इजी है। ठीक है। कैसे? इजी मतलब इजी आता है। एनिमी और फ्रेंड। श्लोक क्रमांक 6.1 से लेकर के 6.9 तक जो है, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि मन हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है या शत्रु है। तो ये हम बता देंगे। तो 6.1 से लेकर के 6.9 तक इसे अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम ही यही है, अष्टांग योग है। ठीक है। हम पता करेंगे 6.10 से लेकर के 6.37 तक। ठीक है। अब अष्टांग योग, ध्यान योग के बारे में पता लगेगा 6.7 से लेकर के 6.36 तक। ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा सक्सेस और फेलियर ऑफ योग। ये हमें 6.37 से लेकर के 6.45 कि एक जो योगी होता है, अगर वो उसके सफलता या फेलियर होता है, एक्चुअली भक्ति करने के बाद वो सफल हो पाता है या फेल हो जाता है, इसके बारे में पता लगेगा हमको 6.37 से लेकर के 6.45। और भाई योगी टॉप मोस्ट योगी कौन है? कि योगी हम अब तक पढ़े हैं, उसके अंदर टॉप मोस्ट का योगी कौन? ठीक है। सर्वोत्तम योगी कौन है, ये पता रहेगा हमको। चैप्टर क्या हो गया ये? इजी, याद रहेगा चैप्टर। हाँ, ठीक है।
लिख सकते हैं एक बार आप कि ये चैप्टर इजी है डिफिकल्ट है? किसी को दिक्कत हो, सुनने में परेशानी हो, बता सकते हैं। समझने में अंडरस्टैंड हो रहा है? बिठा दो। आप इसी को आप ब्रेकअप करके देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपको फ्यूचर में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप इसको आराम से इसको ब्रेकअप कर। 5 चैप्टर क्या था? चैप्टर क्या था? पांच चैप्टर का नाम था जैसे इकोनॉमिक्स का है। फोर्थ, थर्ड क्या है ना? ईयर्स थर्ड था, फोर्थ था, थर्ड था, फोर्थ ईयर्स। चलो ठीक है, ज्यादा हो गई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ध्यान योग की। तो ध्यान योग के अंदर तो कुछ नहीं आता, होता क्या है? व्हाट इज योगा? योग मतलब क्या होता है? मतलब योग मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है? जोड़ना, क्या जोड़ना? योग मतलब क्या होता है? हमें मैथ में पढ़ा ना, कुल योग, टोटल, है ना? योग मतलब जोड़ना। बट जोड़ना किसको है? आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ। ये होता है। तो क्या वाला ये? हम सब यहाँ बहुत ज्यादा बिछड़े हुए हैं, भगवान से इस तरह बिछड़ गए हैं, और इसलिए यहाँ पर दुखी। ठीक है, द रीजन वी आर वेरी हैप्पी दैट कि ये प्लस नहीं है। ठीक है, और अंदर है प्लस, और मैं अपनी इनकी तृप्ति कर रहा हूँ। मेरा जीवन किस लिए है? सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, मैं कोई भी काम करता हूँ अपनी, जो मुझे अच्छा लगता है वो बस उसके लिए काम, चाहे वो आंखों के लिए अच्छा हो या कानों के लिए अच्छा हो। ठीक है, सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो इसको एक्चुअली अब यहाँ से कनेक्शन छूट गया। अब इसको कनेक्शन करने के तरीके बात करते हैं, इसको बोलते हैं योग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम योग। तो हम बात कर चुके हैं पहले, क्या था वो? एक्सटेंडेड योगा लेटर। ठीक है, एक्सटेंडेड योगा लेटर, एक्सटेंडेड योगा लेटर। और एक होता है, क्या कहते हैं इसको? एक्सप्रेस एलिमेंट, है ना? ये क्या है? लेटर है। लेटर मतलब सीट। अब आपको पहले से ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा, तो आपको क्या है, वन बाय वन पर चढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं पहले सीधा में तो पांचवी छलांग लगा, पांचवी से 10वीं पर ऐसा होगा, ऐसा नहीं। एलिवेटर में क्या होता है? लिफ्ट, पहला बटन, वहीं ग्राउंड फ्लोर पर दबाया और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया, पहुंच गया, 100 माले पहुंच गए, 100 फ्लोर पहुंच गए। इसकी मुझे दूसरे माले की जरूरत पड़ी, तीसरे माले पर नहीं पड़ी, 5वें माले पर पड़ी नहीं थी, 10वें माले की जरूरत पड़ी नहीं।
तो ये बड़ा पास, ठीक है। बात इसको साइड में इतना और बढ़ जाएगा। एक मिनट उसको पीछे ले लीजिए, सॉरी चेयर को, हाँ ये बैठने वाली चेयर जी, ऐसे उसको हटाई दो, इसको हटाई दो, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएंगे। जब माता जी में थोड़ा सा घुटने का प्रॉब्लम रहता ही है, प्रॉब्लम क्या, हाँ तभी तो, ठीक है। तो बात कर रहे हैं योग लेटर के अंदर, बात कर रहे हैं एक के ऊपर सीढ़ियां होती है। अब हमें क्या करना है, पांच से अपने आप को जोड़ना, दिस कॉल्ड योग। योग मतलब हाँ, जुड़ना, सिर्फ अपने योग मतलब जुड़ना। जुड़ना किससे, आत्मा का परमात्मा। जीव जो है किसी तरह भटक गया, somehow that got misplaced, किसी तरह से भगवान से संबंध छूट गया है। अब वो किसके लिए काम कर रहा है, अपनी इंद्रिय के लिए काम। जब तक इसलिए दुखी है, प्रॉब्लम क्या है, हम सब बहुत दुखी है, और दुखी भी इसलिए है कि हम भगवान की सेवा छोड़ करके अपनी सेवा करने लगे। जब हम भगवान की सेवा करने लग जाएंगे तो हम वापस सुख हो जाएंगे। तब भगवान के जुड़ने के हम पता है दो तरीके होते हैं, एक होता है स्पेशल सिस्टम, होता है योगा लेटर, इसमें आप एक एक करके हम जुड़ने का तरीका होता है, और एक होता है एक्सप्रेस एलिमेंट, जीरो से लेकर के आप टॉप माना तक पहुंचे। लेटर में बात कर चुके, कैसा होता है लेटर, सीढ़ियां होती, सीढ़ी पहले पहला, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, इस तरह चढ़ेंगे आप। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले से छठी चढ़ जाएंगे, छठी से 10 चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन लिफ्ट में ऐसा होता है कि आपने पहला बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर पे और सीधा 100 फ्लोर दबा दिया आपने, 100 बार तक पहुंचा। उसके अंदर 30 का आपको जरूरत। तो हम बात करें योगा, एक बार एक्सप्लेन किया इसको, इससे ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। अभी हमारा जीवन कैसा है, पशु जीवन कैसे, हाँ एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाभारत के अंदर क्या कहते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिका विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। कि क्या बोला, आहार निद्रा भय मैथुन, जीव ये चार चीज करता है मनुष्य, ठीक है। क्या है, आहार सभी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, ठीक है। निद्रा हम भी सोते हैं, जानवर सोते हैं, माइट बी वी आर स्लीपिंग इन अवर वेरी कोजी बेड, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बेड पे सोते हैं, लेकिन जानवर कहीं भी जगह मिली वहां सो गया, कुत्ता देखो कहीं भी जगह मिल जाती है कोने में खिसक जाता है। भय डिफेंड करते हैं, हमने अपने लिए क्या बना रखा है डिफेंस के लिए, बड़े मिसाइल से हैं, बड़े रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बड़े बड़े गन्स हैं, तोपे हैं, बंदूकें हैं, एयरप्लेन हैं। जानवर के पास है क्लॉज है, बस नखून होते हैं जिससे वो रक्षा है। और चौथा क्या है, मैथुन, हम भी मैथुन करते हैं, जानवर भी मैथुन करते हैं, बट वी आर डूइंग इन आवर बेडरूम एंड दे आर डूइंग वेयर दे कैन डू दिस। तो बोला आहार निद्रा भय मैथुन च सामान एतत् पशु भी नराणाम, कि जानवर और मनुष्य में दोनों चीज कॉमन है। फिर क्या है, धर्मो हितेशा अधिका विशेष, तो जो धर्म है वो इंसान को जानवरों से श्रेष्ठ बनता, धर्मेण हीना पशु से। अगर धर्म नहीं है तो इंसान क्या है, नॉर्मली क्या डरेगा, कितने लोग हैं जो यहाँ भक्ति करते होंगे, शायद बहुत रेयर, सभी पशु के समान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र। पशु जीवन है, धीरे धीरे व्यक्ति कर्म कांड के काम करती है, कुछ यज्ञ कर दिए, कुछ अनुष्ठान कर दिए, ठीक है, क्या वो लगवा दी, क्या कहते हैं, गरीबों को भोजन करा दिया, कुछ करा दिया,
ये होता है कर्म। इस कर्म कांड से क्या होता है, वी गो टू द हायर प्लेनेट, हम स्वर्ग जा सकते हैं, ऊपर के लोगों को जा सकते हैं, इसमें विकास होता है कर्म। धीरे धीरे व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, फिर वो करता है कर्म योग। ठीक है, कर्म योग मतलब क्या होता है कि मैं जो कि कार्य कर रहा हूं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है सकाम कर्म योग, मुझे फल की इच्छा है, भगवान मैं कोई कर्म के लिए भगवान का ये कुछ फल होगा। एक होता है निष्काम कर्म, जो पहली बार आए हैं या फिर जो नए हैं तो शायद हो सकता है टर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट धीरे धीरे हम इसको समझ जाएंगे। मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, तो एक कर्म योग होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। मैं किसी इच्छा से काम कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कि मेरी कुछ इच्छा है, भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की थी, ध्रुव महाराज ने क्या इच्छा की थी कि भगवान मुझे क्या दे, इतना बड़ा लोक दे कि मैं अपने दादा से बड़ा मेरा लोक हो जाए। भगवान की इच्छा पूरी कर लिया, वो लोक दिया। कौन सा लोक दिया? ध्रुव लोक दिया। ध्रुव लोक ऐसा है कि ब्रह्मा जी का हमारा ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है, ध्रुव लोक नष्ट, इट इज वन ऑफ द वैकुंठ प्लैनेट। ठीक है, क्या नहीं, जस्ट एग्जाम्पल, मे नॉट बी बट इट इज होती। स्टार्टिंग में उनकी इच्छा ही, स्टार्टिंग में इच्छा थी, बाद में वो टर्न किया वो आ गया। ठीक है, फिर मैं भगवान की सेवा करना, भगवान जो कुछ भी होगा पर अच्छा मिले बुरा मिले, आई विल टू योर भक्ति, मुझे कैसी भी परिस्थिति हो मैं आपकी भक्ति करता रहूं, ये होता है निष्काम कर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, और मेरे अंदर इच्छा होती है कि मैं ब्रह्म के अंदर लीन हो। भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, मैं उसमें लीन होता है ज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और स्टेप आता है ध्यान। क्या है? ध्यान योग या अष्टांग योग। ध्यान योग या अष्टांग योग क्या होता है? एक्चुअली दिस चैप्टर इज अबाउट ध्यान योग एंड अष्टांग योग। गीता का छठा अध्याय हम जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है ध्यान योग अष्टांग योग। क्या होता है उसका डिटेल में चर्चा करेंगे शिक्षक। थर्ड चैप्टर था हमारे कर्म योग पर। ठीक है, ज्ञान योग पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली हम इस पर थर्ड फोर्थ चर्चा कर चुके हैं। अब आ चुके हैं ध्यान योग। हरे कृष्ण। और इस ध्यान योग के बाद होता है भक्ति। भगवान का ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके मुझे पता लगता है कि भगवान की भक्ति ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान की भक्ति करने लगता है, यहाँ पर भगवान से जुड़ जाता है। ये सारे क्या है योग, यहाँ पर हम भगवान से किस तरह से जुड़ रहे हैं, ये कांड, ये सारे किस तरह से जुड़ रहे हैं। बट जो भक्ति से जुड़ना है वो हमारे भक्ति की परिकाष्ठा, ये हमारे जीवन की परिकाष्ठा, टॉप मोस्ट। अब अगर वापस हमने स्टार्ट किया, भक्तों का संग
ठीक है, भक्तों का संग मेरा क्या किया हमने, भक्ति की। भक्तों ने बताया कि आप साधना करो, आप माला करो, आप कीर्तन करो। ठीक है, तो हमने साधना की, भगवान का कीर्तन किया, नाम जप किया, भागवत का अध्ययन किया, शुभ अध्ययन साधना, भगवान का नाम किया, कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की सेवा, माता जी वगैरह कुछ भगवान के लिए भक्तों की प्रसादम लेके आई हैं, सेवा की, ये साधना भक्ति का अंग है। जब भक्ति यहाँ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर हम आते हैं, और इसके बाद में प्रेमा भक्ति। मतलब भक्तों के संग से मैं यहां से एक बार ये एलिवेटर मिला, क्या मिला, भक्तों का संग एट होम पब्लिक स्कूल। ये मेरी एक लिफ्ट है, लिफ्ट चढ़ा और मैं सीधा कहाँ पहुंच गया, वहां से, ठीक है, और मैं जो भक्ति योग है कि स्टार्टिंग होगा और फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, ये जो लेटर सिस्टम है ये जंगल जब क्लियर होगा, बट भक्ति के द्वारा हम आराम से पहुंच सकते क्या, आखिर साथी प्रेम, प्रेम है ना, आपने लेटर देखा ना कि पहले साधना करना पड़ेगा आपको, साधन के द्वारा भाव भक्ति पहुंचेंगे और भाव भक्ति के द्वारा हम भगवान की प्रेम पहुंचेंगे। नहीं नहीं, पहले साधना करना, साधना के द्वारा अपने आप को शुद्ध, अदरवाइज क्या होता है आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छा लगता है भाव भी पहुंच जाते हैं, हाँ 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 कैसा लग रहा है, बट एक्चुअली क्या है उससे आपका शुद्धिकरण हुआ नहीं। एक बार कहानी थी कि आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग आप वृंदावन में गए तो वहां पर ऐसे ही आप लोग नाच रहे हो तो ऐसा लगता है कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। ऐसे हुआ था 1974-75 के अंदर, प्रभुपाद जी इंडिया में थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। और फिर क्या हुआ, वहां पर एक माता जी आई और वो ऐसे आंसू लगी, पागल कर नाचने लगी, और बहुत उनको लगा, तो लगा कितने उच्च स्तर की भक्त है, बहुत अच्छी भक्त है। ठीक है, तो उसी तरफ आकर्षित होने लगे। प्रभुपाद जी ने शिष्य को बोला कि भैया आप यहाँ पीछे रह, थोड़ी देर देखो क्या लगता है। फिर उसके बाद में 10 मिनट तक, 5 मिनट तक उसने किया, 20 मिनट तक किया, उसको लगा नो वन इज गेटिंग इम्प्रेस। फिर फिर वो उठी और चली गई। But he said those who cry fast cry fast। ठीक है, तो पहले मुझे साधना के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उठना पड़ेगा, तय भाव। बाकी सब क्या सेंटिमेंट्स, अदरवाइज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, आंसू आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है, समथिंग इज बेटर, ये नहीं, बट ये सब सेंटिमेंट्स है, भावनाएं, भाव भक्ति नहीं। ठीक, तो भगवान बोल रहे हैं हमें कहाँ पहुंचना है, इसके द्वारा अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग से हम पहुंचेंगे भक्ति। ये कैसे हम अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग, अष्टांग योग होता क्या है, हम बात करते हैं, अब बात की ध्यान योग, ध्यान योग पार्ट में बात करेंगे कि ध्यान योग होता क्या है, पहले भी चर्चा की थी और चर्चा करते हैं ध्यान योग में एक्चुअली होता क्या।
स्टार्ट विद अष्टांग योग होता है जिसके 8 एक योग है जो मेडिटेशन प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास में 8 अंग होते हैं। ठीक है, 8 अंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं अष्टांग। ठीक है, एक होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये 8 सिस्टम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 8 सिस्टम है इसको बोलते हैं अष्टांग। और मुझे कहा था क्वेश्चन है समाधि। समाधि मतलब कि आप इस तरह समाधि में लीन हो कि आपको एक्सटर्नल फर्क ना पड़े, आपके बाहरी चीजों का आपको फर्क ना पड़े, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके, भगवान के ध्यान नहीं कर। ये मेरा ठीक है। तो बात करेंगे यम नियम आसन प्राणायाम। ये यम नियम आसन क्या होता है? यम मतलब क्या होता है? हाँ, कंट्रोल। ठीक है, यम के अंदर ये होता है हमारे सामाजिक रूप से मुझे क्या शिष्टाचार करना चाहिए समाज के। ठीक है, इसलिए में पार्ट 5 पार्ट्स होते हैं। पहला अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। दूसरा सत्य वचन बोलना। ठीक है। तीसरा होता है आस्ते। चौथा होता है ब्रह्मचर्य। बता रहा हूं। और पांचवा होता है अपरिग्रह। जैसे पता है आपको हिंसा ना कर, कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले व्यक्ति से हिंसा करनी है। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम किसी पशु तक को हिंसा ना करें। ठीक है, तो ये आता है हिंसा। दूसरा आता है ऐसी बात जो सत्य और प्रिय। ठीक है, कि हम सत्य वचन बोले। ठीक है, और जो सत्य भी हो दूसरों को दुख भी ना पहुंचाए। ऐसे आस्ते बदल में बात की है हमने, ये होता है सब पे चोरी करने की आदत। छोटी छोटी चीज नहीं बचे, बड़ी चीजें। और वही छोटी छोटी चीजें आपकी बन जाती है बड़ी चोरी के नाम पे। हमने बताया था पहले भी कि एक वीडियो था सोशल मीडिया पे हुआ था। माचिस पर कुंडी लगाई है उसको, हटवा दीजिएगा, कुंडी हटवा दीजिए उसको ना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो बंद हो गया। ठीक है। एक वीडियो हुआ था कि एक देश का राष्ट्रपति था और हाँ ज्यादा पिछले वाले थे। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, तो उसने उसको पेन अच्छा लगा, उसने ऐसे छुपा करके अपने पॉकेट में रख लिया। तो उन्हें तो देश का राष्ट्रपति पेन खरीदवा ही सकता था, भी कर सकता है। बट क्या चोरी क्या हमारे हृदय में, तो हम छोटी चोरी की याद करते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा होगा कहीं पर भी आएगा यहाँ पर, उसको टॉफी लेके चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है। तो चोरी क्या होती है हमारी, तो ये हमें इसको नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, हमें ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है, चाहे आप
चोरी क्या, चोरी का ब्रह्मचर्य का पालन होता है। अपरिग्रह तो होता है हमारा ममत्व का त्याग। ममत्व का मतलब क्या होता है, सही कहा, मम मतलब मेरा, ठीक है, मतलब ममता का त्याग, ममत्व का त्याग। लोगों की तो भावना होती है मेरा है, तो मेरा ममता वही चाहिए, जो ममता है वो मेरा है, वो मेरा बच्चा इसलिए ममता है, ठीक है। बट एक्चुअली ममता का मतलब होता है कि मैं और मेरा बेटा, मैं हूँ अच्छा है, भारत देश क्यों अच्छा है क्योंकि मेरा है, इसलिए नहीं कि भारत एक्चुअल में अच्छा है, मेरा इसलिए भारत देश अच्छा है। अगर पाकिस्तान में होता तो भारत अच्छा होता, नहीं होता, तो पाकिस्तान अच्छा होता, ठीक है। तो ये मेरी ममत का भाव है, मतलब ये है कि मुझे ऐसी चीजों, मतलब पॉजिटिवनेस होता है लोग के अंदर, होता है कि मैं कारगर, बस ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, तो पॉजिटिवनेस का जो होता है भाव है वो हटना चाहिए। हाँ? नहीं, अपनी चीजों लोग इतनी संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, मेरे पास ये भी होना चाहिए, बस 4 कपड़े भी होने चाहिए, मेरे पास 4 तरह के शूज होने चाहिए, 3 गाड़ियां होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कि ज्यादा चीजों को ग्रहण करो, इसको अपने पर, बिल्कुल संग्रह की प्रवृत्ति, तो हाँ अपरिग्रह, परिग्रह मतलब संग्रह की भावना, और ये होता है प्रदर्शन। नियम हमारे 5 है। क्लीननेस, कि हम एक्सटर्नल, ये जो नियम होते हैं ये होता है हमारे, ये होता है सामाजिक रूप से, ये होता है शारीरिक, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। ये है सामाजिक रूप से, तो समाज के लिए क्या करना, ठीक है, समाज के लिए, ठीक है। और ये हमारा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से ठीक है ना, संतोष होना चाहिए, होटल नहीं है। तीसरा तपस्या करनी चाहिए, तपस्या, जंगल में जाओ और नहीं, तपस्या मतलब क्या है, क्या है? तपस्या मतलब क्या होता है, हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या माता जी, क्या कह रहा, जब आपने क्या पूछा अभी? तपस्या क्या है, व्हाट इज तपस्या, तपस्या, तपस्या क्या है? मुझे अपनी इच्छा से जब हम कोई चीज के लिए कष्ट उठाते हैं स्वेच्छा से। बिल्कुल, तपस्या है, हम बोलते हैं कि जो मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य है वो मैं कर रहा हूँ और जिससे मुझे कष्ट हो रहा है, ठीक है। तपस्या कितने प्रकार की होती है, तपस्याएं मोस्टली 3 प्रकार की होती है, सतोगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या, तमोगुण की तपस्या। अब जो रावण ने तपस्या की थी कितने साल की थी, बहुत भयंकर तपस्या, उद्देश्य क्या था, किसी की हानि, तो तमोगुण की तपस्या। मैं बात कर रहे हैं सतोगुण की तपस्या, कि आपको भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या है, ठीक है। शारीरिक रूप से हम अपने को कष्ट देना है, ठीक है। आजकल कलयुग की तपस्या ये है कि आप 16 नाम उतर के आप माला जप करो, मगर तपस्या। हम सुबह 5:15 में तपस्या सेशन करते हैं ऑनलाइन, आपको घर में बैठ करके नहा धो करके जपा कर भक्तों के साथ। अब 5:15 बजे तक खाने के लिए लोग बड़ी तपस्या है, ठीक है, इतनी तपस्या है, कलयुग के प्राणी हो, गिने चुने 2-4 भक्त आते हैं, हालांकि सबको पता है बहुत फायदा होता है। जब मेरी साधना कमजोर होती है, मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ कि संडे को वो जपा सेशन करूँ, तो बहुत ध्यान, ठीक है। तपस्या, चौथा है हमारा स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, शास्त्रों का अध्ययन, मतलब होता है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान मतलब ये होता है
भगवान को शरणागत वैसे सरेंडर कृष्णा, मतलब कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान को कहना भैया आपके शरणागत, ये फीलिंग आनी चाहिए। स्वाध्याय मतलब हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, सेल्फ के लिए, ये सब आप देखेंगे सेल्फ, तो बच्चे को अपने लिए संतोष होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत आसन। एक्चुअली दिस आसन, ये इतने सारे योग के अंदर सबसे छोटा पार्ट है, और पूरे योग के अंदर यही कहानी है और कुछ नहीं। योग मतलब आसन। जो वर्ल्ड योगा डे था कब था? 21 जून, तुमसे ही कहा, 1 महीना पहले। अब योगा डे के अंदर किसी ने बात नहीं की भैया सांग योग, ध्यान योग, ठीक है, भक्ति योग, किसी बात नहीं किया, किस बात की? सिर्फ आसन, ठीक है, सबने आसन की थी, सब बोलते योग करो योग करो, लेकिन कोई योग जोड़ना नहीं चाहता, इसके बाद भगवान छूटते हो गया, ठीक है। तो आसन किसने बताया हमारा? एक प्रकार के व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, ठीक है, इसके द्वारा मन और उसको कंट्रोल में, ठीक है। ये आसन होता है। प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली ब्रीदिंग कंट्रोल होती क्या है, हमको कभी नहीं, ब्रीदिंग कंट्रोल क्या है? नहीं, कंट्रोल करने की मीडियम है एक्चुअली। एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर काफी प्रकार की वायु, ठीक है, एक ऊपर की वायु बोलते हैं जिसको बोलते हैं प्राणवायु, और नीचे की वायु बोलते हैं उसको पानवायु। इन्हीं के कुछ 3-4 पार्ट ऊपर होते हैं, 3-4 पार्ट नीचे होते हैं टाइप। तो इस प्राणायाम जो कि एक शारीरिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा मैं इन वायु को कंट्रोल करता हूँ, इसको बैलेंस लेकर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्राणायाम, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बीज मंत्र होता है, इसके अंदर हम बीज मंत्र होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसको 16 बार जपना होता है, बीज मंत्र, और जब 32 बार बोलते हैं, 32 बार बोल करके उस मंत्र को आपको सांस लेना है, लेना है, 32 बार बीज मंत्र बोल करके आपको उसको होल्ड करना है, और 16 बार बोल करके उसको रिलीज करना है। इट इज अ प्रोसेस, बट बेसिकली क्या है, आपको आपकी जो प्राणवायु और पानवायु उसको कंट्रोल करके बैलेंस रखें, ये हमारा प्राणायाम। एक श्वसन व्यायाम, जो सन प्राणायाम, सांसों का प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या बताया हमने? लास्ट में बताया था, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से अलग कर, इन लास्ट में बताया था, इस एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय वस्तु से इंद्रिय। तो एक्चुअली मेरी आंखें देख तो रही हैं, बट आई एम नॉट अट्रैक्टेड विद द ब्यूटी, ठीक है, मेरे कान खुले तो हैं, सुन रहे हैं, बट अगर मेरी तारीफ होती है तो क्या होता है, नॉर्मली एकदम से कान खड़े जाते हैं, कौन बोलता है मेरे बारे में अच्छा अच्छा, बट नॉर्मली वी आर नॉट अट्रैक्टेड विद एनी ऑफ दिस। इंद्रिया का इंद्रिया विषय से अलग हमें कोई भी सेंस सर्टिफिकेशन नहीं, ठीक है, ठीक है, ये है प्रत्याहार, इंद्रिय विषय से बहुत सुंदर है।
धारणा, धारणा क्या होता है कि हम भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। उसके बाद बताया था कि आपको नाकों के बीच में क्या करना है, आप मेडिटेट करना है। दो भावों के बीच में, या फिर नो टिप ऑफ द नोज आप कंसंट्रेट करेंगे, टिप ऑफ द नोज। टिप ऑफ द नोज करने का तरीका बताया था कि कारण क्या है, व्हाट वाज द रीजन। रीजन टिप ऑफ द नोज ये है कि पहला पहला क्या चीज है इसमें, कि इसमें आपकी आंखें आधी खुली हुई, ठीक है, पूरी खुली नहीं होती है। दूसरा दूसरा कारण ये था कि हाँ, इसके अंदर आपका जो माइंड है इधर रहता है, आप इधर उधर नहीं चलता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आंखें बंद हुई तो हम सो जाते हैं, अंडरस्टूड ना। आप आंखें बंद कर बैठ करिए, 5-10 मिनट बाद आपको लगेगा क्या अच्छा लगता है, क्या शांति मिली है, तो इतना हेक्टिक था, शांति की अच्छी। आगे खोल खोल के रखा तो हमने, पूरी दुनिया दिखती है और हमारा मन ठीक है। और नॉर्मली मन हमारा इतना चंचल है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आगे बात करें, अभी से बात करें फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर, क्या रिलेटिंग द फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर, कि आपको क्या क्या होता है, अभी एक भी श्लोक नहीं किया, ठीक है। मन को केंद्रित करना भगवान को, क्या ध्यान के बिगिनिंग स्टेज, ठीक है। आपका मन है बहुत तीव्रता से, और समाधि, ये मन आपका पूरी तरह से, ठीक है। क्या आपके अंदर भगवान जो ध्यान है उसकी बहुत तीव्रता आ जाती है, बिगिनिंग स्टेज है, ठीक है। मुझे अब इतना कर लिए, आपको इंद्रिय कंट्रोल यहां तक आ जाता है, इतने में कितने जन्म लग जाएंगे, ठीक है। हमें सारे आसन सीखने हैं, आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। ये सब ऊपर के, पहले ये करना है, ये करना है, ठीक है, स्वाध्याय करना है, इस सब क्या बात कर रहे हैं ना। और फिर समाधि, समाधि की स्टेज क्या होती है, जो फुल डेडिकेट होता है, जब सिर्फ कुछ भी हो जाए, ठीक है। मन हमारा कंट्रोल रहता है और भगवान में तो एकाग्र हो जाता है, फुल्ली एब्सॉर्ब। ये 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 स्टेप है। और ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योग आ और ये जो स्टेट है, ये है योग आ, योगा, योगा
योगा, ये दो स्टेज लेवल। योगा स्टेज में हमें क्या होता है कि हमें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होता, मुझे सारे कार्य निष्काम कर्म योग में करने। एक मिनट प्रभु जी, चलिए छोटी सी मुझे आप बैठे, ठीक है। तो ये अर्थ स्टेट होती है जिसमें मुझे अपने सारे कार्य करने पड़ते हैं। मुझे अपना मतलब जंगल जाने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे अपने कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे अपना जो निष्काम कर्म योग है वो फॉलो करना पड़ेगा। हमने बताया ना आपको योगा लेटर में कर्मयोग क्या था, काफी नीचे था। कर्मयोग के बाद में क्या था, ज्ञान योग था। ज्ञान योग के बाद में क्या था, ध्यान योग। तो जब तक आपको निष्काम कर्मयोग नहीं आएगा, आप हो गया, हो गया, थैंक यू। तो क्या, हाँ बता, ये आरूढ़ स्टेज होती है, इसके अंदर जब भी हम ध्यान योग है, इसके अंदर आपको निष्काम कर्मयोग त्याग नहीं सकते, आप हवन वगैरह त्याग नहीं सकते, आप घर गृहस्थी त्याग नहीं सकते, ये सब फॉलो करना है इन 6 स्टेज। 7वीं और 8वीं के अंदर आपको कोई कर्म नहीं करने की आवश्यकता रहती, और आप इसमें आपको इसमें कर्म त्यागने होते हैं और आपको घर त्याग, बेसिकली कर्म त्याग स्पेशली ये होता है संन्यास, यहाँ से 6 स्टेज, 6 स्टेज आपको क्या ध्यान और समाधि के अंदर, माता जी स्टेज के अंदर मुझे अपने सारे कर्म त्यागने होते हैं और संन्यास ग्रहण करना होता है। संन्यास मतलब क्या होता है, कर्म संन्यास होता है, कर्म फल संन्यास होता है। ये हमारी फाउंडेशन, इसको बोलते हैं योगारूढ़ स्टेज, ठीक है। क्या, हाँ एक्चुअली आपको सारी कहानी बताने का मतलब ये था कि ये बताने के लिए कि ध्यान योग है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट कप ऑफ माय टी, नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है। ये देखने में इतना महंगा लग रहा है, आप सोचिए करने में कितना मुश्किल है। इट इज नॉट कप ऑफ माय टी। अर्जुन जो था उसको बोला कि भाई आपको पहले यहीं पर बोला, या ये करना पड़ेगा, पूरा अपने मन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या कहा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सदुष्करम, कि मन जो है वो बहुत चंचल, ठीक है। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन है वो बहुत चंचल, ठीक है। और कैसा है, बहुत पावरफुल है वो, ऐसा नहीं है छोटा मोटा नहीं मन। और क्या है, बहुत जिद्दी है, देखा थोड़ा मन में बात जिद्दी, पकड़ लिया भाई, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तस्या हम निग्रह मन्ये, उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है, वायु रेव दुष्करम, कि आई कैन कंट्रोल द विंड, मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु कंट्रोल कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, मन कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अर्जुन ने इस प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड दिस प्रोसेस, बेसिकली दिस प्रोसेस इज नॉट फॉर दिस एज। एक श्लोक आता है, कृतेयो ध्यायतु विष्णु त्रेतायम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि, कि कृतयुग मतलब सतयुग के अंदर क्या होता है, लोग की आयु लाखों वर्ष, कृतयुग ध्यायतु विष्णु, वो विष्णु पर ध्यान करते हैं, ध्यान योग,
त्रेता युग, त्रेता युग के थोड़ी कम आयु, वो क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते। राम के जब देखोगे, भगवान राम के साथ बड़े यज्ञ हुआ, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे, यज्ञशाला होती थी, तो पॉसिबल था, उसमें टनोटन घी गिरता था। अब वो पॉसिबल हमारे लिए वो भी नहीं, यज्ञ करना ना। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर यज्ञ आगे के चलाते थे, मंत्रों चलती थे। अब आजकल मंत्र क्या चलती है, माचिस, वहां पर अपने आप आग जलती यज्ञ के अंदर, यज्ञ अग्नि प्रवेश कर रही, ठीक है। द्वापर एक परिचय चल रहा है यहाँ, द्वापर युग में क्या होता, कृष्ण के जमाने में लोग बड़े मंदिर हुआ करते हैं, लोग मंदिरों के अंदर भगवान की पूजा करते। कलयुग तक हरि कीर्तन, कलयुग के अंदर इजिएस्ट तरीका क्या है, हरि का कीर्तन, भगवान का नाम जप, ये कलयुग का माध्यम है। तो दिस इज नॉट प्रोसेस पॉसिबल फॉर अस, अर्जुन रिजेक्ट करता है। ये सिर्फ बता रहे हैं आपको कि अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ध्यान जो होता क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमने बताया, इसलिए छठे चैप्टर को समझने के लिए फाउंडेशन ये होना चाहिए। जब बात करेंगे योग आरूढ़ स्टेज या योग आरूढ़ स्टेज, आपको समझाना चाहिए इस वक्त ये, छोटी पड़ेगी क्या, आपको कर्म, आपको कर्म त्यागने पड़ेंगे, सारी कहानी। संन्यास मतलब कर्म या कर्म फल का त्याग करना, एक्चुअली ये संन्यास का मतलब होता है आपको कोई भी जो कर्म फल है वो त्यागने पड़ेगा। स्पेशली भगवान बात करते हैं हर जगह कर्म फल की बात करते हैं, बट डेफिनेशन में आता है कर्म, कर्मों का त्याग। और एक्चुअली क्या होता है अष्टांग योग के अंदर, क्या होता है, अगर फाउंडेशन में अगला अष्टांग योग के अंदर क्या होता है कि हमें शुद्ध होना पड़ता है। जो 6 स्टेज बताए मैंने बताया, तो ये निष्काम कर्मयोग जो बताया, उसके वो कितने होता है, निष्काम कर्मयोग होता है हमारे, हमें प्यूरिफाई कर, शुद्ध कर, ये हमें शुद्धिकरण करता, ठीक है। और भगवान गीता के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस तारीफ करते हैं, निष्काम करना। नहीं उसको आप कहीं भी करोगे, आप उसको आपको सीखना पड़ेगा, ये लेटर में आता है, लेटर में आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। निष्काम करो, ठीक है। तो नाउ विल कम टू द स्टार्ट द चैप्टर। अब जाएगा इट इज अ इजी चैप्टर, है ना। चैप्टर बता कर आपको, ये चैप्टर याद करेगा तरीका, ठीक है। ये चैप्टर को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6.46
ई मतलब होता है एनिमी और फ्रेंड, कि मेरा मन एक्चुअल में मेरा मित्र है या शत्रु है। ई पर स्टैंड फॉर दैट। ए है अष्टांग योग, जब तक ध्यान योग इस पर भगवान ने डिटेल में 27 श्लोक पूछा है। कि मैंने कोई योग किया इतना टाइम लगाया, इतना हुआ, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे को क्या होगा। तो सक्सेस और फेलियर इन योगा, अगर मैं सक्सेस मिलेगा फेल होगा तो क्या होगा, मैं प्राप्त नहीं कर पाया, मैं हो सकता है यम नियम प्राणायाम आसन तक ही पहुंचा, आसन प्राणायाम तक पहुंचा, फिर मर गया तो क्या होगा, ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा। भगवान क्या बताएंगे आपको, योग के अंदर आप अगर फेलियर होगा तो आपका क्या होगा, कि वास्तव में जीत है या हार। ये है 46 47। भगवान इसे बता रहे हैं कि मैंने इतना योग बताया, तो कर्म योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया। व्हाट इज द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, टॉप मोस्ट योगी, फाइट फॉर टॉप मोस्ट योगी, हु इज द योगी, इज द टॉप मोस्ट, कि सर्वोत्तम योगी कौन है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इजी इज द चैप्टर। लेट आया हूँ थोड़ा सा पास, ठीक है। सिक्स पॉइंट वन, श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्ति, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्लग्नि च क्रिया। तो बोलते हैं श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्लग्नि च क्रिया। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी तथा असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म। इसमें जो श्लोक है उसके भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी है, इज बेटर से बढ़िया है ध्यान योगी या सन्यासी। बात कर रहे हैं निष्काम कर्म योगी किससे बेटर है, सन्यासी से बेटर। सन्यासी कौन है, जो कर्मों का भारी रूप से त्याग करता है, कर्मों का त्याग बाहरी, ठीक है। अंडरस्टूड। सन्यासी का आपको नॉर्मल सन्यासी का समझते हैं 2000 को दिख जाते हैं, ठीक है। अब बाहर में चले जाओ दिख जाएंगे क्या, घर बार छोड़ के बाबा जी बन के, ठीक है। बट एक्चुअली वो सन्यासी, ठीक है, कि आपने सन्यासी तो बन गए पर हृदय के अंदर इतनी इच्छाएं हैं, हृदय के अंदर शुद्ध हुआ नहीं है, आप बन के सन्यासी, तो वो सन्यासी फायदे कर। तो भगवान बात कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी है सन्यासी बैठे।
जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त, कर्म फल के प्रति कौन अनासक्त है? निष्काम कर्मी होगी कि मैं काम कर रहा हूँ एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, भगवान की सेवा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे उसका फल अच्छा मिलता है बेहतर, बुरा मिलता है कोई दिक्कत नहीं। ये होता है निष्काम कर्म। पर काम क्या करना? भगवान की सेवा करनी मुझे, ठीक है। ये होता है निष्काम कर्म योगी, भगवान की सेवा करूंगा लेकिन फल जो भी आए एक्सेप्टेड, हैप्पीली एक्सेप्टेड, ये होता है कर्म निष्काम। ठीक है, तो बोला जो पुरुष अपने कर्म फल के अनुसार है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, ऐसा नहीं आसक्ति से मैं कार्य कर रहा हूं, भाई मुझे जॉब करनी है, क्यों? मुझे प्रमोशन चाहिए, क्यों? मुझे ऊपर जाना है, क्यों? बॉस की झाड़नी है, ठीक है, ये होता है कर्म फल। बट नहीं, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, मुझे, मैं गृहस्थ में हूं, मुझे अपने घर परिवार का पालन करना है और इसलिए मुझे कार्य करना है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। और किस लिए? भगवान की सेवा। कोई भी कार्य करो भगवान की सेवा की, हर चीज को आप भगवान की सेवा मोड़ देंगे तो योग हो जाएगा, वो कर्म। कोई भी कार्य है आप भगवान से जोड़ दीजिए, और बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सन्यासी और कर्मयोगी। हम बात करेंगे और स्पेशली आप ये कहते हैं सेवा करना, आपके यहाँ पर पहला डिफरेंस, ये जो व्यक्ति होता है कर्मयोगी होता है, अपने इंद्रियों को जो भक्त है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, ठीक है, और इसका उद्देश्य ये है कि आपको भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना। और जो ये व्यक्ति होता है सन्यासी, इसका उद्देश्य क्या होता है? हाँ चलो ऑनलाइन है। अष्टांग योगी हाँ चल रहा है। ये है, इसका उद्देश्य क्या है? मन और इंद्रियों को कंट्रोल, ठीक है। ये मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है सन्यासी, ठीक है। और जो ये होता है किसके लिए काम करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान और जो ये व्यक्ति होता है ये किसके लिए कार्य करता है? इसमें दो प्रकार के लोग आते हैं, योगी आता है और एक आता है सन्यासी। जो योगी होता है तुम्हें पता है, अष्टांग योगी होता है,
अष्टांग योगी जब समाधि पहुंच जाता है तो उसका एक्चुअली उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कुछ सिद्धियां प्राप्त, कि मैं हवा में उड़ सकूं, मैं छोटा हो सकूं, मैं बहुत विशाल हो सकूं, प्राप्ति होती है, ललमा प्राप्ति, काम बचेगा, किसी को अट्रैक्ट कर सकूं, ये सिद्धियों के लिए कार्य करता है स्पेशली योग। हरे कृष्ण। प्रभु से किसी का अनम्यूट है, कोई डिस्टरबेंस आ रही है। क्या कह रहे माता जी? मुझे कोई अनम्यूट है क्या? डिस्टरबेंस आ रही है। एक मिनट ओके माता जी, प्लीज आप सब अनम्यूट हो जाइए। मैं एक बार म्यूट करता हूँ, जो भी नहीं। माता जी आप सब म्यूट है, ठीक है, थैंक यू। योगी होता है, इसकी इच्छा क्या होती है? अष्टांग योग में कुछ सिद्धियां प्राप्त होती, ठीक है। और जो सन्यासी होता है उसकी इच्छा होता है हम में लीन हो जाऊं। इनकी क्या इच्छा होती है? हम में लीन। भगवान क्या है? ब्रह्म तेज है, और मैं ब्रह्म तेज के अंदर समा जाऊं, ये ब्रह्म में लीन होना होता है। तो एक्चुअली इनकी इच्छा ये होती है, इनकी इच्छा होती है एक्चुअली। चैतन्य धर्म क्या बोला गया है? मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल एव, क्या है वो? मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल एव शान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। कि जो मुक्ति चाहता है क्या है? भोग जो चाहता है, ठीक है। मुक्ति चाहता है कौन? सन्यासी जो होता है चाहता है। सिद्धि कौन चाहता है? योगी चाहता है, ठीक है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो इच्छाएं करते हैं, सकली अशांत, कि सभी प्रकार हैं ये इच्छाएं करते हैं, इसलिए अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, जैसे काम नहीं कर रहा है, भगवान कृष्ण लगा रहे, अतएव शांत, 30 को है, ठीक है। इनका अपना कोई इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है ना, कि ब्रह्म में लीन हो जाऊं या मैं सिद्धियां प्राप्त करूं। लोगों को बड़ा अट्रैक्ट होता है कि गांव में ऐसे बाबा जी आए हैं जो फल तोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा है प्रसाद, बाबा जी प्रसाद दो, पैसे निकाला, बोला जी ये लोग कश्मीर का सेब, उससे एकदम फ्रेश, और कश्मीर का नहीं अफगानिस्तान का सेब, बहुत बढ़िया, अट्रैक्ट हुआ। बोला सिद्धि आपने, तो प्रभुपाद जी का ऐसे आए, बोले बोला कि जी मैंने कई वर्षों तपस्या की, और मैंने क्या किया, मैं पानी में चल सकता हूँ, आई कैन वॉक ऑन द वाटर। मैंने 50 वर्ष, सैकड़ों वर्ष तपस्या की, मतलब कि मैं पानी में चल सकता। रूपा जी ने कहा वैसे आप बुद्धिमान लग तो नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं तो मान रहा हूं, आपने 25 पैसे, मतलब 4 आना बचाने के लिए आपने अपने जीवन के 100 वर्ष खत्म कर दिए। 4 आना कैसे? नाम लेकर के आपको काम कर देते, आपने 100 साल खत्म कर दिए। तो ये है, तो इसके अंदर में एग्जाम्पल देते हैं, लिप एंड बॉडी। मेरा हाथ काम करता है, मेरी जबान काम करती है, मेरे लेग काम करते हैं, मेरी आंखें काम करती हैं, मेरे कान काम करते हैं, नाक काम करते हैं, मेरा शरीर का एक पार्ट काम करता है। वो कौन करता है? पेट या और कोई नहीं करता। हाँ, तो हाथ का काम क्या है कि भाई मेरा काम है भाई सब कुछ लेकर के आना, सारे काम है वो करना, ठीक है। पांव का कार्य चलना भाई, और निष्काम करना, इसको बोलते हैं निष्काम। कोई मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, मेरी ड्यूटी है, अपना जो काम किया मैंने, फल क्या हो रहा है? वी गेट नॉरिश्ड। ऐसा होता है कि एक बार सभी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो यही करते हैं कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना काम करते हैं, सारे गुलाब जामुन रसगुल्ले वो खा जाता है, हम देखते रह जाते हैं, मतलब स्ट्राइक, हम कोई काम नहीं करें, नो वर्क एट ऑल, सारा फूड होगा, हमें एंजॉय करें, कुछ भी हो जाए एंजॉय करें।
इसको इसको नहीं देना है बस, ठीक है। सब स्ट्राइक पर हाथ होता है, बोला कि भैया मैं गुलाब जामुन रसगुल्ला ऐसे ऐसे करके रखूंगा, ठीक है। अब आंख वाले ने ऐसे मसला मसला रसगुल्ला है, गुलाब मसला कान में घुसा लिया इधर, ठीक के पैर ने मसल दिया, क्या होने वाला? स्ट्राइक है, पर मुंह पर एक चाहिए, ठीक है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हाथ की शक्ति वो रही नहीं, पांव की शक्ति वो रही नहीं, आंख अब वैसी बंद हो गई बेचारी, ठीक है। तो पता लग गया कि भाई ये खामा का स्ट्राइक करने का फायदा नहीं है, चाप दो और क्या दो इसको ही। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि मैं एंजॉय करूं, जबकि मैं एंजॉय कर ही नहीं सकता। करना तो एंजॉय भगवान ने है, भगवान ही परम भोक्ता है, ठीक है। जब भगवान संतुष्ट होंगे तो हम सब संतुष्ट, ठीक है। इनका कोई अपना सेल्फ गोल नहीं होता हमारे बॉडी का। उद्देश्य क्या है? इस शरीर की सेवा, हर एक का उद्देश्य, हर पार्ट। तो एक एग्जाम्पल है निष्काम, कोई अपनी इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है? शरीर की सेवा करना। और इसी तरह हम भी अपने आप, उद्देश्य क्या है जीवन का? उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, किसी भी तरह भगवान की सेवा करनी। डिफरेंस, भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ना तो जो अग्नि जलाता है, ना ही क्या है, और क्या नहीं करता वो, ना वो एक्चुअली क्या हमने बताया आपको कि 6 स्टेज तक आपको सारे कार्य करने। स्टार्टिंग में लोग लगता भाई अपना सन्यासी हो गया, मैं करता हूँ। आपकी वो स्टेज आई नहीं, मेंटल स्टेज होती है वो, ऐसा नहीं कपड़े बदलने से स्टेज आती, वो आपकी चेतना की स्टेज, कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है। मन कंट्रोल हुआ नहीं भैया, अपने सन्यासियों में कोई अग्निहोत्र यज्ञ हर किसी को करने, यज्ञ हर किसी को करने होते हैं, और कर्म हर किसी को करने। पूरा सब काम छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, भैया ठीक है अब तो चले बाबा, ठीक है अब तो मैं सन्यासी हो गया हूँ, नहीं, बोले कोई फायदा नहीं है, बोले से बेटर तो यही है, ठीक है। कर्म करा सकता है, अपने कर्तव्य का पालन कर, ठीक है। और यही असली सन्यासी, सन्यास का उद्देश्य क्या होता है? सन्यासी का उद्देश्य होता है कि फल के प्रति अनासक्त होना है, कर्म के प्रति अनासक्त। तो आप जब कर्म फल के प्रति अनासक्त हो तो कर्म के प्रति अनासक्त हो, आप कार्य कर रहे हो एज मैटर। तो भगवान बोल रहे हैं कि स्टिल बेटर। तो जो बताया कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हमें कोई क्षण नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ना धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश काम, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतुक। मतलब मुझे क्या चाहिए? ना जन्म, मुझे कोई बहुत अच्छे घर में परिवार में जन्म चाहिए, मैं करोड़पति घर पैदा हूँ, बिरला में पैदा हूँ। काफी लोग की इच्छा हुई थी, कभी शादी थी किसकी थी, हमारे परिवार की शादी थी, अब बहुत शादी है, एक शादी हुई, इतने कम से कम 200 250 करोड़ 500 खर्च करते होंगे, 1000 10,000 करोड़ खर्च करते होंगे। शायद पैदा, शायद मैं भी उस घर में होता तो शायद हमारी शादी कुछ अच्छी हो जाती, या हम भी कुछ अच्छे हो जाते, ठीक है। तो लोगों की क्या इच्छा होती है कि मैं बड़े रईस, न धन जन्म, बट चैतन्य बाबू कह रहे हैं ये जन्म भी बहुत अच्छा नहीं चाहिए, जैसा भगवान चाहेंगे न जन्म न धनम, कुछ को रोकना चाहिए होता है, आज तो भी होता, बोला धर्म नहीं चाहिए, न जन्म न धनम न सुंदर, कि मुझे कोई सुंदर स्त्री के विषय अभिलाषा भी नहीं, ये कौन बोल चैतन्य। और क्या बोल रहा है? मम जन्म नहीं जन्म नहीं, मुझे अनेक अनेक जन्म तक क्या मिले? जन्म, भाई मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मतलब
मुक्ति मतलब क्या है कि मेरे जन्म मृत्यु के चक्कर से मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो एक भक्त होता है, उसकी ये इच्छा होती है कि जन्म भी हो, स्त्री भी चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छा क्या है, ठीक है। हाँ, आरुरुक्षोर पुनर्योगम कर्म कारणम मुच्यते। सॉरी, श्लोक नंबर 2। हाँ, यम संन्यासम विधि प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि संन्यस्त संकल्पो योग भवति कश्चन। यम संन्यासम विधि प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं। मैं तो श्लोक मतलब श्लोक मतलब क्या है, ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब क्या हुआ। उसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, ओके, उसको त्यागे बिना आप सन्यासी नहीं बन सकते। Have to remove this, तभी आप सन्यासी। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि आप एक इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग करें। एक्चुअली बात करेंगे व्हाट इज ये रोटी का मकान से अलग है, बिल्कुल ये तो बेसिक चाहिए ही नहीं। देखो, हमें कोई भी कार्य करने हैं भगवान की सेवा के लिए करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अब आपने बोला जैसे मुझे एक मकान, ठीक है, कैन हैव अ हाउस, बट एक मकान यहाँ चाहिए, एक सिटी में चाहिए, एक उधर चाहिए, एक बड़ा मकान उधर चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये ठीक है, ठीक है, क्या, ठीक है। और अब ये है कि भाई अब मैं युधिष्ठिर महाराज थे, ठीक है, तो उनका महल नहीं होगा, चल बात है, राजा तो महल होगा ही होगा, बट वो वहां रह करके भी इंद्रिय कोई कार्य नहीं करता कि भाई महल है तो खूब चीजें भोगू, नहीं, भाई जो मुझे बेसिक चाहिए मैं वही यूज करता हूँ, ठीक है। लोग राजा के अंदर दृष्टि क्या होती है कि आपके बड़ा महल होगा, आपका बहुत सारे नौकर चाकर, एक्चुअली को रखना पड़ेगा, बस ये राजा, तो राजा कार्य करने, बट उसे किसी की भी आसक्ति नहीं है। जब युधिष्ठिर महाराज जंगल गए तो वो रोते रहे, हाँ यार जंगल जाना पड़ेगा, अब तक तो बड़े ऐश में जी रहे थे, अब तो जंगल जाना पड़ेगा, नहीं, बस वो पूरी तरह से अनासक्त कि भाई जंगल जाना कोई बात नहीं, चले जाए, 12 साल के लिए भेजा क्या भाई साहब, महल में रह रहे थे ना, इतने बड़े महल था, पालिशा महल था, ठीक है, इंद्रप्रस्थ का महल था, सबसे सुंदर महल, बट वो अनासक्त। अब ऐसा नहीं, भगवान देखो जब मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं जो होगा वो बोल रहा हूँ, ठीक है, और जब है तो क्या होगा, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो यम, अब आप एक पत्ता ले लो, बाकी मेरा, ऐसा नहीं, भगवान पत्ते फल पानी में संतुष्ट रहते हैं, बट अगर आपके पास में
ज्यादा सेवा की इच्छा है तो आप ज्यादा कर सकते, ज्यादा क्षमता है, सुनना क्या, देने की ज्यादा क्षमता है तो भगवान आप संतुष्ट हो जाते हो ना, आपको चाहिए फिर रोकड़ा। सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और सामर्थ्य होते नहीं, देखो आप देखो जो भक्त होता है, सुनो, अब आपने अपने अपने लिए हो सकता है कि मैं 2 चीजें बनाऊं, पर जब भक्त आएंगे, भक्तों की सेवा का मौका मिलेगा, हो सकता है मेरे पास सामर्थ्य है, आई कैन मेक एटलीस्ट 10 और 15 आइटम्स, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए। भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को रोज पर भोग लगा रहे हैं, मेरी इच्छा है ना, अपने लिए नहीं। अब संन्यास जो मतलब क्या होता है, अपनी यथास्थिति को जानना, स्थिति को जानना, ये मतलब ये डेफिनेशन मान, ठीक है, और अकॉर्डिंगली तदनुसार कर्म करना। मैं अपनी स्थिति को जानना है और उसके अनुसार में कार्य करना, ये हो गया संन्यास के ऊपर। ठीक है, इसको हम बात करते हैं, इसका एक्चुअली मतलब होता क्या। इसका फर्स्ट पार्ट है, ओके, इसका सेकंड, मतलब इसको 2 चीज, अगर मैं अपनी स्थिति को जानता हूं या नहीं जानता तो क्या होगा, और मैं जानकर कर्म करता हूं तो क्या होगा, पर बात, ठीक है। रूपाल जी ने परपत में क्या लिखा है, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। फिर आपको है गीता सबके पास में, दूसरी लाइन एक्चुअली, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है, जब वह माया के वशीभूत होता है तो बद्ध हो जाता है। मतलब कि जो जीवात्मा है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वो आपने वो देखा है, समुद्र का किनारा, ठीक है, नदी का किनारा, तो जीव एक किनारे के समान, ठीक है, या तो पानी के अंदर होगा या पानी के बाहर, ठीक है। तटस्थ शक्ति मतलब उसकी जो सिचुएशन बनी हुई, जब माया के वशीभूत हो जाता है तब बंद हो जाता है, किंतु जब कृष्ण भावना में रहता है तब आध्यात्मिक शक्ति सजग रहता है और अपनी सहज स्थिति में होता है। तो जीव क्या है, भगवान की शक्ति है, तो अगर भगवान के संपर्क में रहेगा तो नेचुरल, ठीक है। अगर पानी का कीड़ा है, कछुआ है, पानी के अंदर चला गया, वो नेचुरल कुछ, ठीक है, उसके लिए नेचुरल है। फिश एग्जांपल है, फिश है कॉर्नर पे, पानी के बहाव में वो बिना वो तलब, और पानी नीचे चला गया और पानी की तलाश में बाहर चली गई, तो क्या होगा, वो तड़पती रहेगी, पानी में आते वो उसकी नेचुरल पोजिशन। उसी तरह जीव क्या होता है, वो एक
आध्यात्मिक, ठीक है। तो जब कृष्ण शक्ति से रहता है तो अपनी सहज स्थिति होता है, उसकी नेचुरल पोजीशन है उसकी आत्मा। और जब माया की वशीभूत होता है तो बद स्थिति, वो तड़पता रहेगा। जैसे मछली बिना पानी तड़पती है, ऐसे ही जीव भी दुखी रहेगा, सुखी नहीं होगा। ये है इस प्रकार। जब अब यहाँ पर इसको कि हम ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो ज्ञान हो गया अपने स्थिति। अब मैं क्या कार्य करूंगा? जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। ज्ञान हो गया, इसको पता लग गया, क्या करेगा वो? अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु किट भावन व्यक्ति जो ऐसे किसी वस्तु को अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त हो, फलतः कृष्ण भावना व्यक्ति सन्यासी योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के दोनों प्रयोजन कृष्ण इसे बताया गया है कि अगर मैंने अपना स्वरूप जान लिया तो दो प्रकार के हो गए। योगी सन्यासी होगा, वो ट्राई करेगा मैं इंद्रियों कंट्रोल करूं, मैं कंट्रोल करना, मुझे पता है कि मेरा उद्देश्य है इंद्रियों कंट्रोल, बहुत कंट्रोल करने का ट्राई। पर जो भक्त है उसकी सारी कहां लगी इंद्रियां? भगवान की सेवा में लगी है, उसको फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करूं, ऑटोमेटिकली उसकी जगह उसको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं। ठीक है। और इसलिए ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के दोनों प्रयोजन, ठीक है। सन्यासी क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है और सेंस कंट्रोल। भक्ति की तरफ से ज्ञान प्राप्त होगा और सेंस कंट्रोल वो कर लेगा अपने आप की इंद्रियों को, भगवान की सेवा का आराम से। तो ये दोनों से कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग कर देते हैं। जीवात्मा का मुख्य देह तो समस्त प्रकार की इंद्रिय त्याग कर परमेश्वर की, ठीक है, से बात कर रहे हैं कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरे लिए कितना सरल हो जाता है सेंस कंट्रोल का। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बैठा है, क्या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को आपको त्यागना है, तो आप भक्ति के द्वारा आप इंद्रिय तृप्ति त्यागना बड़ा आसान, बहुत आसान था भक्ति के द्वारा इंद्रिय तृप्ति त्याग। अदरवाइज के अंदर आपको जन्म लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ भगवान बता रहे हैं इसकी भैया आगे तो स्टार्ट करें। ठीक है, किसी को प्रश्न है, टीका टिप्पणी? क्योंकि हमने पूरा फाउंडेशन तैयार किया है कि एक्चुअली स्थान क्या होता है, उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं और किस लेवल में क्या। ठीक है, तो टाइम लगा 7 चैप्टर श्लोक तक। हाँ 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 बिल्कुल हाँ हाँ देखिए बात है कि वो जो प्रक्रिया है वो एक अष्टांग योग का डिस्टॉर्टेड वर्जन। ठीक है, मतलब शुद्ध रूप नहीं है, थोड़ा सा अपरिपक्व। एक्चुअली आप ये बात बता चुके हैं मैं आपको, कलयुग के अंदर ने बताया कि ये सब पॉसिबल बड़ा मुश्किल, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल, ध्यान करना है ये नहीं करना।
तो यस इट इज ओके बट नॉट प्रैक्टिकल। एक्चुअली बात करेंगे जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, याद है? पता है? भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऋषभ देव थे, महाराज ऋषभ देव थे, ठीक है। तो उसने, जब वो भगवान थे, वो स्वयं भगवान थे और उनके बताएंगे, उन्होंने बोला तपस्या। और जब उन्होंने शरीर त्यागा तो वो मतलब उन्होंने राजा किंग, और किंग होने के बाद में उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया। और राजपाट देने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जंगल में चले गए, बिना वस्त्रों के रहे। और उनके बारे में बताया है, वहीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई, भागवतम में आता है। और वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया आजकल के जैन धर्म, इट इज वेरी मच डिस्टॉर्टेड फ्रॉम दैट। शुरुआत वहां से हुई थी ऋषभ देव भागवत। और इवन वो इतने शुद्ध थे कि उनकी जो विष्ठा है, विष्ठा के अंदर से स्मेल आती थी जो 100 किलोमीटर तक फैलती थी, स्मेल आती थी। ये भागवतम के अंदर वर्णन है। तो जो जैन धर्म है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन, 100 माइल्स तक मल से, के मल से इतनी स्मेल आती थी 100 मील तक आती। तो एक्चुअली वहीं से फॉलो हुआ है, वहीं से लोगों को फॉलो करना शुरू किया है, बट उसको उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर पाए, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हमारे शब्द थे उसको फॉलो नहीं कर। क्या? हाँ, मैं कह रहा तपस्या है। बिल्कुल माता जी, मैं कह रहा हूँ ना, उसका ऐसा नहीं है कि गलत होगा, गलत है नहीं। मैं क्या मैं कह रहा हूँ है बहुत मुश्किल, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हर किसी के लिए योग हर किसी को कर नहीं सकता, और डिफिकल्ट है। आप हर कोई संसार में त्याग नहीं सकता, हर कोई कुछ नहीं कर सकता, हर कोई ऐसा कर भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद भी सक्सेस की गारंटी बहुत रेयर, ठीक है। हम आखिर के श्लोक में पढ़ेंगे, भगवान खुद बता रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट। मैंने आपको सब कुछ बता दी व्हाट इज द बेस्ट। उन्होंने बताया था इजी, इजी का बाई था, बाई मतलब योगी, हु इज द टॉप मोस्ट योगी। तो टॉप मोस्ट योगी भगवान गीता में बता रहे हैं 6.46 एंड 47। टॉप मोस्ट योगी कौन है, ठीक है। ऐसा नहीं है उनकी जो तपस्या है विफल जाएंगी, यस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे 6.36 से लेकर के 45 कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो क्या, या फिर वो हो जाते तो आगे क्या, ठीक है। और किसका प्रश्न है, टीका टिप्पणी एनी कमेंट्स? हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि लोग क्या बोलते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कर्म करना है, ये सब भक्ति भक्ति सब बेकार की चीज। प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली भगवान ने क्या बोला, तो अगर हम बात कर रहे हैं कर्म ही पूजा है, तो गधा मेरा भगवान है, उससे बड़ा मेहनत कर सकता है कि बेचारा। बट द कर्म इन द राइट कॉन्शियसनेस इज वर्शिप। सही चेतना में कर्म जो किया गया है वही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, ये बोलते हैं ना, वर्क इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस इज वर्शिप। आप तो सही चेतना में कार्य करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, then it is worship। ससुर की सेवा, सासू माँ की सेवा में लगाना चाहिए।
देखिए माता जी, सही कहा। देखिए माता जी, एक्चुअली क्या होता है, भक्ति के कई, माता जी का प्रश्न है कि मैं घर में काम, मेरे बुजुर्ग हैं, दे आर नॉट द डिवोटी, बट मेरा एक कार्य है, मैं उसको कार्य को करना है, ठीक है। दूसरा, मैं भक्ति कर रहा हूँ, घर में बैठ करके माला कर रहा हूँ, वो गई भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं भक्ति कर रहा हूँ, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं, एक्चुअली भक्ति कई विधियां, प्रोसेस, साधना भक्ति की बात कर रहे हैं। साधना भक्ति के अंदर कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक होता है साधना, और जिसमें साधना के अंदर हमारा आता है कीर्तन, जप, और क्या कहते हैं, स्वाध्याय, मतलब गीता भागवतम का अध्ययन करना, भक्तों की सेवा करना, ठीक है। ये एक हो गया मेरा भक्ति, भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, अर्चनी ग्रह की सेवा करना, ये भक्ति का पार्ट, एक बेसिक। एक हमारे ड्यूटी का पार्ट आता है, जिसके अंदर मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरे सास ससुर है, ये एक मेरा ड्यूटी का पार्ट या मेरा जॉब। क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए जॉब? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। वो करते हुए मुझे भक्ति करनी है, दैट इज माय अचीव। आप बच्चों को छोड़ देंगे क्या? अरे बच्चों को कौन छोड़ेगा भाई, बच्चे के भाड़ में, ये भी सेवा है। अगर मैंने बच्चे पैदा किए, इट्स माय ड्यूटी। भगवान क्या बोल रहे हैं, कहां तक श्लोक कहता है, हाँ, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो आपको ड्यूटी छोड़नी है। कहा नो वन टोल्ड यू लीव योर ड्यूटी, दैट इज योर ड्यूटी। वो सब करते हुए आपको भक्ति करनी है। और किसी क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ, वर्क इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस इज वर्शिप, कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, एवरीथिंग यू डू। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, इच्छा क्या होता है, भगवान मेरे काम से प्रसन्न हो, लोग कहें कि आप भक्त हैं, इसलिए आप अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कोई या कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा, आपके इनाम आए हैं मेरे पे, मैंने कहा नहीं, वो भगवान की कृपा से आए, मेरे पास इनाम निकले क्या है, भगवान शक्ति मुझे प्रदान करते हैं, काम मैं भी कर रहा हूँ, गधा मजदूरी नहीं कर रहा, ये गधा मजदूरी की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गधा मजदूरी। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, दैट इज वर्शिप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।